नमस्कार किसान साथियों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल में। तो आज मैं आपको नर्सरी के बारे में बताऊंगा। टमाटर की नर्सरी कैसे डाली जाती है, तो उसकी पूरी टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि कैसे किस तरह से डाली जाती है और किस तरह से स्टार्ट किया जाता है और कैसे इसकी नर्सरी जो है डाली जाती है। तो वीडियो के माध्यम से आज जो आपको मैं पूरी जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो के जो है एंड तक बने रहे। साथ में चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आगे से जो भी जानकारी साझा करूं उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आप इस तरह से जो है एक बर्मिंग कंपोस्ट ले ले, और बर्मिंग कंपोस्ट जो गोबर गोबर की जो है केंचुआ खाद होती है, और उसको जो मिट्टी का एक मिश्रण छलनी के द्वारा उसको छान ले। और उसको जो छानने से क्या होता है कि उसके जो है कंकड़ पत्थर जो साइड लग जाते हैं और जो केंचुए वगैरह होते हैं वो साइड आ जाते हैं छलनी की वजह से। तो इस तरह से आप एक छलनी ले ले, छलनी या छानी आप जो भी बोलते हैं इसको ले लें। और इस तरह से जो है देख सकते हैं आप कितना नरम नरम कितनी नरम और मिट्टी है जो है बिल्कुल चिकनी मिट्टी जो है तैयार हो जाती है इससे जो है छलनी के माध्यम से। तो छलनी द्वारा एक ये देख सकते हैं कंकड़ पत्थर और जो केंचुए बिल्कुल साइड लग जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आ जाते हैं देख सकते हैं आप छलनी की, और मिट्टी जो है बारीक मिट्टी नीचे इस तरह से देख सकते हैं आप बारीक मिट्टी नीचे आ जाती है। इस बारीक मिट्टी का फ़ायदा होता है कि जब हम सीड डालेंगे उसके ऊपर जो है इसकी एक नीचे परत डालेंगे एक ऊपर डालेंगे। तो इसके ऊपर परत डालने से क्या होता है कि जो पौध पौध वगैरह होते हैं जो सीड्स होता है बीज होता है उसके ऊपर जो अगर इसको जो छलनी के द्वारा छान कर मिट्टी नहीं डालेंगे तो कंकड़ पत्थर जो सीड के ऊपर आ जाएगा और वो सीड दब जाएगा, और उस बीज को जो है जमने में बहुत परेशानी होगी, और जो अंदर ही अंदर जो है ख़त्म हो जाएगा बीज अगर उसके ऊपर पत्थर वगैरह आ गए तो। तो इस तरह से आप एक इसकी बेड बना ले, इसको कुदाली से बिल्कुल नरम कर ले, गुड़ाई करके बिल्कुल इसको जो है नरम कर ले। और नरम करने के बाद इसके ऊपर जो है एक परत जो है केंचुआ खाद की जा बर्मिंग कंपोस्ट कंपोस्ट गोबर खाद की जो है एक परत डाल दें। और इसका जो है फिर कुदाली से इसको जो है गुड़ाई करके इसको मिश्रित कर दें ताकि जो है एक अच्छा बेस बन जाए, और मतलब ज़मीन जो है उपजाऊ बन जाए, और इससे जो है पो आगे जो है नर्सरी बिल्कुल प्रॉपर वे में तैयार हो जाए। और प्रॉपर वे में तैयार हुए, और प्रॉपर वे में तैयार होने से इसके जो प्लांट बिल्कुल बिल्कुल बराबर इक्वली प्लांट जो है इसमें आए। तो अगर हम इसको जो बर्मिंग कंपोस्ट वगैरह नहीं डालेंगे तो इसमें जो है एक मतलब उतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी, और विदाउट उपजाऊ के जो है पौध जो है कमज़ोर रहेगा और काफ़ी समय ले लेगा तैयार होने में। तो इस तरह से आप इसको बेड को जो बिल्कुल प्लेन कर ले समतल कर ले इस फट्टी की सहायता से, इस तरह से जैसे एक मिस्त्री जो है एक दीवार दीवार में प्लास्टर करता है या प्लास्टर चढ़ाता है, तो उसके पास भी एक धज्जी होती है, उस धज्जी से जो है इसको लेवल मेंटेन करता है उस दीवार का। उस तरह से आप बिल्कुल लेवल कर ले। लेवल करने का मेन मोटिव यही होता है कि इससे जो है आगे चल कर जब पौध जो है उगने स्टार्ट हो जाएंगे तो उसको जो है पानी की ज़रूरत पड़ेगी उसमें। अगर इसका लेवल नहीं करेंगे तो पानी जो है इसमें पर पौध पे जो है हर पौध में जो है पानी प्रॉपर नहीं लगेगा। तो इसको प्रॉपर पानी देने के लिए इसको जो बिल्कुल बिल्कुल लेवल करना पड़ता है और मेंटेन करना पड़ता है बिल्कुल। बेड को देख सकते हैं आप इस तरह से बिल्कुल इक्वली किया मैंने, बिल्कुल लेवल सारी पूरा का पूरा बेड जो है इक्वल बना दिया, इसको बिल्कुल समतल बना दिया ताकि आगे जो है पानी पूरी देने में बिल्कुल आसानी रहे। तो इस तरह से आप बिल्कुल जो भी मेरे किसान भैया जो भी भाई बंधु जो फार्मिंग का काम करते हैं तो इस तरह से आप बिल्कुल इसी तरह से करें जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये टमाटर का सीड्स है जो सेमिन्स कंपनी का है, ये फॉरेन की कंपनी है सेमिन्स। जो अविलास सीड्स मैंने अविलास भी लगाया एक बार, लाल सोना भी है, लाल सोना सुपर सोना 77 11 62 72 अवतार जो अनेकों वैरायटी होती है, अलग अलग वैरायटी होती है। तो जिस भी वैरायटी का आपको जो अच्छा लगे उस तरह उसका जो आप लगा लें। तो वैसे तो अभिलाष भी अच्छा होता है क्योंकि इसकी पौध की जो है ग्रोथ भी कम होती है और पानी भी जो है कम लेता है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की थोड़ी दिक्कत है दोस्तों। और इसमें लकड़ियाँ वगैरह आगे चलकर जो है लकड़ियाँ लगानी पड़ती है। तो अगर इसका लकड़ियाँ भी इसको भी अगर हम लंबा पौध लगाएंगे जैसे सुपर सोना अवतार या लाल सोना या हिम सोना वगैरह लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ जो है काफ़ी हो जाती है, वो 5 से 7 फीट जो है इसकी हाइट हो जाती है। तो इतनी हमारे पास इतनी लकड़ियाँ नहीं होती है, तो इसलिए मैं ये छोटा छोटा सीड लगाता हूँ, अभिलाष भी लगाता हूँ, और बीच में सुपर सोना लाल सोना भी लगा लेता हूँ जो लोकल सोलन का है। तो ये लाल सोना जो लोकल सोलन जो है ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है सरकारी सीड्स है, ये गवर्नमेंट सप्लाई होती है, इस ये गवर्नमेंट से ही उपलब्ध है ये। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों के पास ही मिलता है जैसे उनके ऑफिस में दफ्तर में। तो ये सीड्स जो है इस तरह से देख सकते हैं, ये
ये एक अवतार अलग अलग वैरायटी है। मैंने आपको पहले बताया कि अलग अलग वैरायटी है। फॉरेन कंट्री की भी, कोई इंग्लैंड की है, जापान की है, ब्रिटिश की है, तो अमेरिका की भी है, तो चाइना की भी आती है। तो अलग अलग वैरायटियाँ जो है सीड्स की आती है। तो जैसे आपको जो है अच्छा लगे, तो जिस हिसाब से आपकी ज़मीन है उस हिसाब से आपको कमेंट बॉक्स में बताए, उस हिसाब से कि कहाँ से आपका टेम्परेचर हो, किस तरह से वो आपकी ज़मीन है। तो मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊंगा कि कौन सा सीड जो है उपयोग करें, इस्तेमाल करें। तो ये सीड जो है अभिलाष सीड जो है, इस 10 ग्राम की पैकिंग होती है, और पर पाउच में जो है 1500 से 2000 सीड जो है, बीज जो है 1500 से 2000 जो है बीज होते हैं इसमें। तो बीज निकालने के बाद मैंने आपके सामने बीज निकाला, सब कुछ बिल्कुल आपके सामने किया। तो बीज इस तरह से, फिर बेड को बिल्कुल समतल करने के बाद इस तरह से बीज जो आप बीज डालें। तो बीज डालने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने आएगा। तो ये देख सकते हैं किस तरह से जो बीज डाला है, बिल्कुल इसी तरह से आप बीज डालें। ना ही ज़्यादा इसको क्लोज डालें, ना ही ज़्यादा इसको खुला स्पेस दें, ताकि जो है बिल्कुल इक्वली जो है नर्सरी जो है इक्वली, पनीरी जो भी बोलते हैं आप, पनीरी नर्सरी, हम पनीरी भी बोल देते हैं, नर्सरी भी बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में, पनीरी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में। तो इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से बीज डालें। जो है मैंने डाला, बिल्कुल आपके सामने डाला किस तरह से डाला। तो इस तरह से आप जो है कृषि से संबंधित अनेकों जानकारी जो हमारे यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल में जाकर जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से सीड डालने के बाद बिल्कुल जो है कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो बीच में रह जाते हैं, तो उसको जो भी नजर आए इसको जो साइड कर दे, निकाल दे, ताकि जो है आगे जो है पौध भी इरिटेट ना हो। और एक छलनी का मेन मोटिव ये होता है कि मिट्टी छानने का, क्योंकि उससे छलनी से क्या होता है, केंचुए वगैरह जो साइड लग जाते हैं, और केंचुए आगे जाकर पौध को जो इरिटेट करते हैं, और पौध जो है इससे हिल जाता है और आगे जाकर कमज़ोर होता है और मर जाता है। तो सीड डालने के बाद एक बाजार जो है सीड शॉप से जो है एक बीज की दुकान से एक इस तरह से जो एक दवाई मिलती है। इस दवाई में जो है एक इतनी दुर्गंध होती है कि चींटियाँ वगैरह इस बीज से जो है दूर चली जाती है। चींटी का जो है एक मतलब पसंदीदा पसंदीदा आहार होता है ये बीज जो है, वो उस बीज जो कलेक्ट करके अपने गड्ढे में इकट्ठा कर देती है, और इसको किसान को जो है काफ़ी नुकसान होता है। तो इस तरह से आप चारों तरफ जो है इसको एक जो है दवाई मिलती है इसको लिथल, तो इसको चारों तरफ से डाल दे, ताकि इसकी इतनी दुर्गंध होती है कि इससे चींटियाँ जो है दूर ही भाग जाती है, और प्रॉपर वे में बिल्कुल सीड जो है, बिल्कुल एक का एक दाना जो है सीड का अंकुरित होकर जो है उगाता है। तो इस तरह से चारों तरफ से जो इसको बेड के चारों तरफ से इस तरह से बिल्कुल डाल दे, इसको जो है फेंक दे, ताकि जो है चींटियाँ पौध को या सीड को ले न जाएं। तो बीज डालने के बाद दवाई डालने के बाद इस तरह से छलनी द्वारा, जो मैंने आपको मिट्टी छाली दिखाई थी किस तरह छानी थी, तो इसके ऊपर जो एक बारीक परत दे दें, ताकि इतनी बारीक परत दे कि उससे जो है बीज ही ढक सके। अगर ज़्यादा ही मोटी परत चढ़ाएंगे तो उससे जो बीज बीज जो है उगने में जो है काफ़ी समय ले लेगा, और काफ़ी समय लेने से जो है किसान को जो है लेट हो जाएगा आगे जो है, उस उतना ही लेट होगा, अपने लिए ही लेट होगा। और कई बार जो ज़्यादा मोटी परत चढ़ा दे तो बीज जो है सड़ भी जाता है, अगर ज़्यादा नमी नमी रहे, और या ज़्यादा ही सूखा पड़ जाए तो उससे भी जो है बीज उगता नहीं है। तो बर्मिंग कंपोस्ट की मैंने एक परत चढ़ा दी, तो बिल्कुल बर्मिंग कंपोस्ट और मिट्टी का मिश्रण जो है इसको मिश्रित करके एक परत चढ़ा दी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना मतलब मिट्टी देख सकते हैं, बिल्कुल काली, बिल्कुल उपजाऊ मिट्टी जो है, सामने इंटरफेस से बिल्कुल दिख रहा है कि मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ है, और नर्सरी जो है काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो देख सकते हैं आप, मैंने पहले आपको शिमला मिर्च की भी नर्सरी डाली थी, तो मैंने उसका भी बताया था किस तरह से नर्सरी डाले। तो कुछ बिल्कुल 4 दिन बाद मैंने जब इसको तरपाल दी थी, तरपाल से इसको ढक देते, तरपाल के ऊपर जूट की बोरी डाली जाती है। जूट की बोरी इसलिए डाली जाती है ताकि जो इसमें नमी बनी रहे। तरपाल ही डालेंगे तो डायरेक्ट जो है धूप लगेगी, तो आजकल आपको पता है गर्मी कितनी है, तो बिल्कुल सूख जाएगा बेड, बेड की नमी बिल्कुल सूख जाएगी। इसके ऊपर जो है जूट की बोरी जरूर डालें। तो ठीक मैंने सीड सीड डालने के 4 दिन बाद जो है ढकना जो है इसके पॉलिथीन का तरपाल साइड निकाल दी, तो पनीरी जो है ये नर्सरी जो है उगने स्टार्ट हो चुकी है। टमाटर का सीड जो है उगने स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल अंकुरित होकर। तो बिल्कुल बिल्कुल 4 दिन में बिल्कुल ही स्टार्ट हो चुका है उगने में, बिल्कुल चौथे दिन मैंने इसको निकाल दिया है। तो उसके बाद जो है निकालने के बाद इस तरह से बिल्कुल टमाटर का सीड जो है आपके सामने जो है अंकुरित होकर बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है कि किस तरह से अंकुरित हुआ, और किस तरह से अंकुरित आधा भी जो है अंकुरित हो भी रहा है, आधा हुआ भी उग रहा है। बिल्कुल देख सकते हैं आप, बिल्कुल प्रॉपर वे से जिस तरह से हमें जो अब चाहिए था उसी तरह से बिल्कुल तैयार हो रहा है। तो इसको इसको जो है
निकालने के बाद एक हल्की फुहार जो पंप से या फुहारा मिलता है उससे जो है आप इसको जो हल्की फुहार दे, ताकि जो है इसका पौध जो है बिल्कुल कमज़ोर पौध होता है, उगते ही जैसे एक माँ का बच्चा, जैसे एक आदमी मतलब ह्यूमन भी जो भी होता है, एक बच्चा जैसे जन्म लेता है तो किस तरह से बिल्कुल नाजुक होता है, उसको किस तरह से उसकी देखभाल की जाती है, तो उसी तरह बिल्कुल इनकी देखभाल भी जो है बच्चों की तरह की जाती है, ताकि जो है इसके इसके जो है बिल्कुल हल्की फुहार पानी की देनी पड़ती है। अगर इसको ज़्यादा भारी लोड से पानी देंगे तो इसके पौध जो है मर जाएंगे, क्योंकि अभी तक इनकी इनकी जो है रूट्स जो है, जड़ें जो है इतनी इतनी कमज़ोर होती है कि ये आप एक मजबूत पकड़ नहीं बना बना मजबूत पकड़ नहीं बनाई होती है। इसकी मजबूत पकड़ बनाने के लिए जो है इसको कुछ दिनों के लिए बिल्कुल बारीक फुहार से पानी देना पड़ता है, ताकि जो एक पकड़ बनी रहे। तो पानी देने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आया, क्योंकि हर एक पौध जो है सामने दिख रहा है, देख सकते हैं आप नमी के बाद जो पौध, हर एक पौध जो है आपके सामने दिख रहा है। तो देख सकते हैं आप अलग ही जो है दृश्य, एक नज़ारा सामने आपके बिल्कुल सामने इंटरफेस है, बिल्कुल सामने आ रहा है। तो ये हल्की फुहार जो मेरा इलेक्ट्रिकल पंप है इसका स्प्रेयर, तो इससे जो मैंने फुहार लगाई है, तो उसके बाद फुहार देने के बाद इसको जो एक, आजकल आपको पता है बारिश हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो धूप जो है काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, तो उसके उसको डायरेक्ट इसके ऊपर ढक दे इसको जूट की बोरी से या प्लास्टिक के पॉलीथीन से, ताकि जो इसको डायरेक्ट धूप ना लगे। अगर इसको नाजुक पौधा है बिल्कुल, अगर इसको डायरेक्ट धूप लगेगी तो ये पौध जो मर जाएंगे। तो इसको 2-4 दिन तक ऊपर से जो धूप से बचा कर रखना पड़ता है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इनको जो है बच्चों की तरह पालना पड़ता है बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं, इसको 2-4 दिन बिल्कुल ढक लें, ताकि दो चार इसको खुद आपको पता चल जाएगा कि इस पौध जो है मजबूत हो रहा है, तो इसको जो है आगे जो आप धूप में भी छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल मैंने चौथे दिन इसको निकाला, चौथे दिन के नेक्स्ट 5वें दिन मैंने इसको फिर, ये 5वें दिन का व्यू है, तो बिल्कुल देख सकते हैं आप इस पत्तों में जो ग्रीनस हरियाली आ चुकी है बिल्कुल। टमाटर का सीड जो बिल्कुल, मतलब आजकल गर्मी इतनी है कि पौध जो जल्दी ही तैयार हो जाता है, जितनी गर्मी होगी उतना जल्दी तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ तरह का इंटरफेस जो आपके सामने दिख रहा है। तो दूसरी साइड जो शिमला मिर्च कैप्सिकम की सीड्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था डालते समय, तो इसमें जो पत्तों में ग्रीनेस आ चुकी है, देख सकते हैं हरियाली आ चुकी है दोस्तों इसमें भी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।